हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग समझने वाले हैं एलटीई के बारे में। तो इसके पहले हम लोगों ने एचएसपीए के बारे में समझा था। एलटीई भी हमारे एक 3G का सुधरा हुआ रूप है जिसको हम लोग 3.9G बोलते हैं। और एलटीई का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन। तो एलटीई की जो शुरुआत है सबसे पहले 2012 में एयरटेल ने की। इस नेटवर्क में क्या होता है कि हाई स्पीड बैंडविड्थ के साथ अपना इंटरनेट आसानी से चला सकते हैं। लेकिन इस नेटवर्क में एक दिक्कत होती है। अगर मान लो आप स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके नंबर पर किसी की कॉल आ गई तो इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है बंद हो जाती है। तो इसी को दूर करने के लिए जो तकनीक आई हमारी VoLTE, जिसको बोलते हैं वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन। और सबसे पहले जो रिलायंस जियो ने भारत में VoLTE सेवा प्रदान की। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं LTE के बारे में। LTE का जो तात्पर्य है लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन से है तथा कभी कभी इसे 4G भी कहा जाता है। यह वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन हेतु मानक स्टैंडर्ड होता है जिसे GSM एज तथा UMTS एज टेक्नोलॉजीज पर अर्थात मोबाइल डिवाइसेस एवं डाटा टर्मिनल से यूज किया जाता है। ठीक है। और अगर LTE के फीचर के बारे में बात करें तो LTE से सेलुलर नेटवर्क की परफॉर्मेंस में लगभग 50 गुना सुधार हुआ तथा स्पेक्ट्रल इफिशियंसी बेहतर हुई। ठीक है। LTE से हमारे कई सारे लाभ हुए हैं जो कि HSPA में नहीं थे। और LTE से क्या हुआ कि 300 Mbps पीक डाउनलिंक व 75 Mbps पीक अपलिंक प्राप्त होती है। देखिए, अपलिंक और डाउनलिंक क्या मतलब होता है कि जब भी आप किसी को डाटा सेंड करते हैं तो जो हमारी उसकी स्पीड है वो हमारी 75 Mbps तक थी और जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो मैक्सिमम हमारी 300 Mbps तक थी। LTE में TDD व FDD, ठीक है, मोड्स दोनों के यूज किया जाता है। यानी जो LTE में होता है टाइम डिवीजन डुप्लेक्स व फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्स, इन दोनों मोड का इस्तेमाल किया जाता है। सभी ELTE युक्तियाँ मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट यानी माइमो को सपोर्ट करती हैं, जिससे बेस स्टेशन कई डाटा स्ट्रीम को एक ही कैरियर पर एक साथ ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है। माइमो तकनीक से हमको वो सुविधा मिल जाती है, यानी इसमें मल्टीपल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट, यानी एक साथ आप कई सारे इनपुट दे सकते हैं और एक साथ आप कई सारे आउटपुट ले सकते हैं। LTE नेटवर्क नोड्स के मध्य इंटरफेसेस IP बेस्ड होते हैं, जिससे तकनीकी सरलीकृत हो जाती है। IP बेस्ड होने का मतलब है कि हमारा IP मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इससे आप किसी पर्टिकुलर एक डिवाइस को आसानी से लोकेट कर सकते हैं, जिससे कि हमारी इसकी टेक्निक भी बिल्कुल आसान हो जाएगी और बिल्कुल आसानी से कम्युनिकेशन किया जा सकेगा। अब बात कर लेते हैं LTE के लाभ के बारे में, यानी एडवांटेज ऑफ LTE। तो हाई थ्रॉटपुट अर्थात डाउनलिंक व अपलिंक दोनों में उच्च डाटा रेट प्राप्त होने के कारण उच्च थ्रॉटपुट प्राप्त होती है। ठीक है। थ्रॉटपुट क्या मतलब है, जब भी हमको डाउनलिंक और अपलिंक में हाई डाटा रेट प्राप्त होता है उसी को हम लोग थ्रॉटपुट के नाम से जानते हैं। और इसमें लो लेटेंसी अर्थात नेटवर्क से कनेक्ट होने में लगने वाला जो समय है कुछ 100 मिलीसेकंड होता है तथा पावर सेविंग स्टेट में तेजी से इंटर यानी प्रवेश तथा एग्जिट किया जा सकता है। तो जिसकी लेटेंसी है काफ़ी लो होती है, इससे हमको पावर सेविंग स्टेट में इंटर या एग्जिट करने में आसानी रहती है। और इसका एक लाभ होता है कि FDD एंड TD इन द सेम प्लेटफॉर्म, अर्थात उपरोक्त दोनों स्कीम एक ही प्लेटफॉर्म पर यूज की जा सकती हैं। यानी अगर आप दोनों तकनीक का यूज करना चाहते हैं तो एक ही जगह पर FDD और TDD यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग और टाइम डिवीजन डुप्लेक्सिंग अप्लाई की जा सकेगी। और सुपीरियर एंड यूजर एक्सपीरियंस अर्थात यूजर बेहतर अनुभव करता है। LTE का जो पैकेट ट्रांसफ़र रेट है बहुत हाई होता है, इसलिए हमको इंटरनेट कनेक्टिविटी या वीडियो कॉलिंग करने में बिल्कुल आसानी रहती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं LTE संरचना यानी आर्किटेक्चर ऑफ LTE। तो यह हमारा LTE का आर्किटेक्चर दिया हुआ। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसके 3 कंपोनेंट होते हैं। हमारा UE यानी जिसको हम लोग यूजर इंटरफेस बोलते हैं, और एक होता है हमारा EUTRON और एक होता है हमारा EPC। ठीक है। EUTRON कुछ नहीं, हमारे UMTS में यूट्रॉन के नाम से जाना जाता था और 2G में इसको BTS के नाम से जानते थे। UE का मतलब होता है यूजर इंटरफेस, जो हमारा ये कनेक्टेड होता है ENB यानी इसको E-Node B के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल एक्सेस टेक्निक भी अप्लाई हुई रहती हैं, इसलिए इसको हम लोग E-Node B के नाम से जानते हैं। और जो इसके बीच का इंटरफेस होता है वो LTE UU इंटरफेस इसके बीच का बोलते हैं, और जो 2 E-Node B के इंटरफेस होता है उसको X2 इंटरफेस के नाम से जानते हैं। फिर हमारे यही E-Node B जो आगे कनेक्टेड हुए रहते हैं MME और SGW से, और E-Node B के बीच का जो इंटरफेस होता है वो हमारा S1 MME इंटरफेस के नाम से जाना जाता है। और अगर वही हमारा SGW के बीच का इंटरफेस है तो उसको हम S1U नाम से जानेंगे। तो इस पूरे पार्ट को हम लोग EPC बोलते हैं और इसको बोलते हैं EUTRON। ठीक है। फिर जो हमारा HSS है
जिसका फुल फॉर्म होता है कि होम सब्सक्राइबर नेटवर्क। ये एक तरह से LTE यूजर्स का जो है डाटाबेस रखता है, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका एक तरह से डाटाबेस रखता है। और फिर उससे ये जुड़ा होता है MME से, जिसके बीच S6A इंटरफेस होता है, और MME का मतलब होता है मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटी, यानी ये यूजर की मोबिलिटी को मैनेज करता है। फिर उसके बाद जो हमारा है SGW जो है MME से कनेक्ट होता है, जिसको बोलते हैं सर्विंग गेटवे राउटर। और सर्विंग गेटवे राउटर जो है हमारा कनेक्ट होता है PGW से। PGW का मतलब होता है पैकेट डाटा नेटवर्क गेटवे। और फाइनली हमारा कनेक्टेड होता है PDN से। PDN मतलब होता है पैकेट डाटा नेटवर्क, जहाँ से भी हमारा डाटा एक्सेस किया जाता है। और जो PGW होता है वो हमारा PCRF से कंट्रोल होता है, जो कि हमारी इसकी पॉलिसी वगैरह कंट्रोल करता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है पॉलिसी कंट्रोल एंड चार्जिंग रूल फंक्शंस। तो चलिए एक एक ब्लॉक का फंक्शंस समझ लेते हैं। हमने इसमें एक ब्लॉक HSS के बारे में बात की थी, जिसका मतलब होता है होम सब्सक्राइबर नेटवर्क। यह क्या करता है, हमारा सेंट्रल डाटाबेस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटर्स LTE की सब्सक्राइबर्स की सूचना होती है। यानी इसमें LTE जो सब्सक्राइबर्स हमारे हैं या हम या आप लोग जो हैं, इनकी हमारी सूचना स्टोर होती है। फिर एक होता है हमारा PDN मतलब पैकेट डाटा नेटवर्क, जो हमारा ये है गेटवे यानी PGW बाहरी दुनिया अर्थात PDN से SGI इंटरफेस के माध्यम से कम्युनिकेट करता है। ठीक है, प्रत्येक PDN को एक APN मतलब होता है एक्सेस पॉइंट नेम द्वारा पहचाना जाता है। यानी हर एक PDN को हम लोग एक्सेस पॉइंट नेम से जानते हैं। और फिर होता है हमारा SGW, जिसका मतलब होता है सर्विंग गेटवे राउटर। यानी SGW यानी हमारा यह एक तरह से सर्विंग गेटवे राउटर की तरह कार्य करता है, तथा बेस स्टेशन तथा PDN गेटवे के मध्य डाटा को फॉरवर्ड करता है। यानी जो भी PDN और बेस स्टेशन के बीच के डाटा को फॉरवर्ड करने काम रहेगा वो हमारा संभालेगा SGW। फिर हमने बात की थी MME के बारे में, जैसे बताया था कि मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटी। तो यही हमारा MME का मतलब होता है कि जो मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटी मैसेज यानी HSS यानी होम सब्सक्राइबर सर्वर सिग्नलिंग करके मोबाइल के हाई लेवल ऑपरेशन का नियंत्रण करती है। ठीक है, फिर होता है हमारा PCRF, जिसका मतलब होता है पॉलिसी कंट्रोल एंड चार्जिंग रूल्स फंक्शन। पॉलिसी कंट्रोल डिसीजन मेकिंग करता है, यानी जो भी पॉलिसी कंट्रोल या डिसीजन मेकिंग काम होंगे वो हमारा PCRF करेगा। तथा PCEF यानी पॉलिसी कंट्रोल इन्फोर्समेंट फंक्शन, जो PGW में होता है, उसकी फ्लो बेस्ड चार्जिंग फंक्शनलिटीज का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने समझा LTE के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपके कुछ डाउट हैं या अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।